ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। आज हम आपको योगिनी एकादशी व्रत कथा के साथ में ये भी बताएंगे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्या का पालन भी करना चाहिए। उपवास में एक समय फलाहारी कर सकते हैं आप और स्नान कर भगवान विष्णु की आराधना करें। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं और स्नान के बाद उनके चरणामृत को अपने और अपने परिवार के सभी सदस्यों पर छिड़के। संभव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का जप एवं उनकी कथा जरूर सुने। आइए शुरू करते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। कथा के अनुसार स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा था और वह बहुत ही बड़ा शिव भक्त था। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाता था और हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। पूजा में विलंब देखकर राजा कुबेर ने सेवकों को माली के न आने का कारण जानने के लिए भेजा। तब सेवकों ने पूरी बात आकर राजा को सच बता दी और यह सुनकर कुबेर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और उसकी स्त्री भी उसी समय गायब हो गई। मृत्यु लोक में बहुत समय तक हेममाली दुख भोगता रहा, लेकिन उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान रहा और एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। हेममाली ने पूरी बात उन्हें बता दी और उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेममाली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। बोलो भगवान विष्णु की जय। तो प्यारे भक्तों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत कथा और अब जानते हैं कि एकादशी में चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। इसके पीछे का धार्मिक महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु प्रिया एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। ज्योतिष मान्यता के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव भी अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित और चंचल होता है और मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का पवित्र और सात्विक भाव का पालन अति आवश्यक होता है, इसलिए एकादशी के दिन
चावल से बनी चीजें खाना वर्जित माना जाता है। तो प्यारे भक्तों, ये थी एकादशी के दिन चावल ना खाने से जुड़ी मान्यता। यदि आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।